नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं रीजनिंग के अंतर्गत क्रम परीक्षण के अंतर्गत रेखीय क्रम वाले ऐसे प्रश्न जो दुविधापूर्ण होते हैं, यानी ऐसे प्रश्न जिन्हें लगाने में छात्रों को दिक्कत होती है और वो प्रश्न को हल भी करते हैं तो कभी कभी उनके आंसर गलत भी हो जाते हैं। तो गलती से बचने के लिए रेखीय क्रम वाले दुविधापूर्ण प्रश्नों को कैसे हल करें कि हमारा प्रश्न भी सही हो जाए और कम समय में जल्दी से सही हो जाए, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, वेटिंग ट्रिक। इसके बारे में हम लोग आगे दो प्रश्नों के माध्यम से इसको चेक करते हैं। तो देखिए ये परीक्षा में किसी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, तो इस प्रश्न के माध्यम से हम लोग इसे देखेंगे। देखिए लिखा है विमल चांद से बड़ा है। तो जब भी लंबा, छोटा, बड़ा, भारी, हल्का भारी, अमीर, गरीब, आगे पीछे की बात हो तो आप एक ऐसा चित्र बनाइए, यानी एक ऐसा चित्र बनाइए जिसमें खड़ी लाइन ऊपर से नीचे की तरफ खींची गई हो। तो हम एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं, जो बड़ा होगा इसको ऊपर, जो छोटा होगा उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। विमल चांद से बड़ा है, तो देखिए विमल जो है किससे बड़ा है, एकदम स्पष्ट लाइन है, विमल जो है चांद से बड़ा है। अब अगली लाइन में कह रहा है किंतु, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा और जब कहे तो अभी बात पहले वाले नाम की ही चल रही है। तो आप टिक कर लिया करिए, विमल चांद से बड़ा है। विमल की कहानी बता रहा है, बड़ा है, छोटा है, लंबा है, गोरा है, नाटा है। किसकी कहानी बता रहा है? विमल की। क्या बताया है कहानी में कि विमल चांद से बड़ा है। विमल क्या है? चांद से बड़ा है। तो जो पिछली लाइन में जिसको बड़ा बताया जाता है सामान्यतः उसी को छोटा, जिसको पिछली लाइन में छोटा बताया जाता है उसी को सामान्यतः अगली लाइन में बड़ा बताया जाता है। ज्यादातर विलोम होता है। तो विमल चांद से बड़ा है तो अगली लाइन में अनिल से छोटा है। चाहे तो आप फिर से उस वाक्य को पढ़ के बनाने के बाद चेक कर सकते हैं कि विमल चांद से बड़ा है और अनिल से छोटा है। अब दीपक इमोन से छोटा है किंतु चांद से बड़ा है। अगर आपको समझ में ना आए तो अलग से बनाकर फिर वहां पे फिट कर लीजिए, ये भी एक तरीका है। दीपक जो है, ये दीपक जो है इमोन से छोटा है, आराम से बन जाएगा, अलग से बनाएंगे तो इमोन से दीपक, जो कहानी किसकी चल रही है अब? दीपक की। देखिए जो पहले रहता है उसी की कहानी चलती है। दीपक जो है इमोन से छोटा है किंतु, किंतु का मतलब यही दीपक चांद से बड़ा है। तो चांद को जब नीचे करेंगे तभी ये चांद से बड़ा होगा। तो अब इसे ये पता चल गया कि चांद से ऊपर दीपक, दीपक से ऊपर इमोन रहेगा। ये भी कर सकते इमोन से नीचे दीपक, दीपक से नीचे चांद रहेगा। यानी चांद तो यहां पर पहले से बना हुआ है, इसको फिट करेंगे तो चांद से ऊपर हमें क्या बनाना है? दीपक, और दीपक से ऊपर बनाना इमोन। तो कुछ छात्र यही गलती करते हैं कि चांद से ऊपर दीपक बनाना है तो यहीं पे ये दीपक लिख देते हैं और इसी के ऊपर इमोन लिख देते हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं है। देखिए बस हमें यही पता चला है कि चांद से बड़ा है दीपक, यानी चांद से ऊपर रहेगा, लेकिन कितना ऊपर रहेगा ये पता नहीं किया जा सकता है। बड़ा है, कितना बड़ा है, 1 दिन बड़ा है, 2 साल बड़ा है, 10 साल बड़ा है, कितना बड़ा है ये क्लियर नहीं है। इसलिए चांद से बड़ा है दीपक क्लियर नहीं है, तो बस इसके ऊपर लिख देंगे तो गलत भी आपका आंसर आ सकता है। इसलिए बस ऐसा कुछ लोगो बना दीजिए और यहीं पे लिख दीजिए दीपक और दीपक से ऊपर इमोन। तो इमोन भी कहां है फिलहाल में अभी तक क्लियर नहीं है। दीपक यहां भी हो सकता है, दीपक यहां भी हो सकता है, दीपक यहां भी हो सकता है। इमोन जब भी रहेगा दीपक से ऊपर ही रहेगा, लेकिन इमोन यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, इसके बराबर में भी हो सकता है, इसके ऊपर भी हो सकता है, विमल के बगल में भी हो सकता है। तो इसका काम हो गया। अब अगली लाइन में कह रहा है कि यदि अनिल इमोन से छोटा है, यदि अनिल, अगर इसको हम लोग फिर से अलग से बनाए, यदि अनिल नाम का ये जो लड़का है, अनिल किससे छोटा है? इमोन से। किसकी बात चल रही है? अनिल की। यदि अनिल इमोन से छोटा है तब तो अनिल को इमोन से छोटा कहिए या अनिल से इमोन को बड़ा कहिए, राम को लक्ष्मण से बड़ा कहिए या लक्ष्मण को राम से छोटा कहिए, एक ही बात है। तो हम लोग ये कह लेते हैं कि इमोन से अनिल छोटा है, या ये कह लीजिए कि अनिल से इमोन बड़ा है। तो इमोन से अनिल छोटा है, यानी कि अनिल, देखिए अनिल से ऊपर इमोन रहेगा। अनिल से देखिए बता रहा है कि अनिल से ऊपर इमोन रहेगा, तो ये इमोन जो है यानी फिक्स हो गया कि इसके ऊपर यानी यहीं पे इमोन रहेगा। लेकिन ये भी बात याद रखिएगा कि दीपक से बड़ा है, तो अभी भी देखिए दीपक से बड़ा है,
यानी कहीं भी रहेगा दीपक से ऊपर ही रहेगा, ये पता चल गया कि अनिल से भी ऊपर रहेगा, लेकिन दीपक से अभी भी बड़ा है। और इतना भी क्लियर कि इमोन से हमेशा नीचे ही दीपक रहेगा। देखिए इमोन से नीचे ही दीपक था, तो इमोन से नीचे ही रहेगा। तो अब एक बात ये कंफर्म हो गई, दीपक यहां भी हो सकता है, दीपक यहां भी हो सकता है, दीपक यहां भी हो सकता है, इसके ऊपर नहीं हो सकता क्योंकि दीपक इमोन से नीचे ही है। अब इमोन कहां हो सकता है, तो यहां हो गया, क्लियर हो गया। अब क्या प्रश्न पूछ रहा है कि निश्चित तौर पर, निश्चित तौर का मतलब कि 100% कौन सा सही निष्कर्ष है। शंका स्वभाव वाला उत्तर नहीं देना है, एकदम 100% जो सही अगर निष्कर्ष हो तभी उत्तर देना है। इमोन सबसे बड़ा, तो इमोन सबसे बड़ा है, सही बात है। और बिमल सबसे छोटा, तो बिमल सबसे छोटा नहीं है। यहां पर कौन छोटा दिखाई दे रहा है, चांद, इसलिए ये वाला विकल्प एक गलत है। दीपक सबसे छोटा है, दीपक सबसे छोटा है, नहीं है। चांद सबसे छोटा है, ये भी गलत हो गया। बिमल दीपक से छोटा है, बिमल दीपक से छोटा भी हो सकता है क्योंकि दीपक यहां भी हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, 100% नहीं है क्योंकि बिमल से छोटा भी दीपक हो सकता है, इसलिए ये भी निष्कर्ष गलत है। चांद सबसे छोटा, तो चांद सबसे छोटा कंफर्म है क्योंकि दीपक इससे कहीं ना कहीं बड़ा ही है। और इमोन सबसे बड़ा है, तो यही निष्कर्ष सही है। कहने का मतलब यह है कि जो पेंडिंग में रहे, जो वेटिंग में रहे, उसे बगल में लिखिए ऐसा कुछ, ऐसे बना के, ताकि ये पता चल जाए कि चांद से ऊपर ही दीपक रहेगा, लेकिन कहां रहेगा अभी क्लियर नहीं है। तो जो वेटिंग में रहे उसे वेटिंग में ही लिखिए, ये नहीं कि अपने मन से यहीं या यहीं कहीं लिख देते हैं कुछ है, तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प डी। एक और प्रश्न सॉल्व करके देखते हैं, ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ABCD व E 5 पुस्तकें हैं, C D के ऊपर है, तो पुस्तकें हैं तो ऐसे ही रखा गया होगा। तो C जो है D के ऊपर है, बड़ा स्पष्ट लाइन है, C D के ऊपर है। E जो है D के नीचे, E जो है D के नीचे भी हो गया। अब D के बारे में बता रहा है, D A के ऊपर है, D जो है, देखिए अलग बना के देखते हैं, D जो है A के ऊपर है, तो ये भी कह सकते हैं D जो है A के ऊपर है, ये भी कह सकते हैं D के नीचे A है, A के ऊपर D, ये भी कह सकते हैं D के नीचे A। तो हम लोग यही कह रहे हैं कि D के नीचे A है। देखिए D A के ऊपर है, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि इससे ये चित्र से पता चल गया कि D के नीचे ही A बनेगा। तो D के नीचे A कहां बन सकता है, कितना नीचे, D से नीचे है लेकिन कितना नीचे है ये पता नहीं है, तो D के नीचे A ऐसे हम लोग चित्र बना के छोड़ देते हैं। लेकिन ये भी पता रहे कि D के नीचे A रहेगा, लेकिन ये पता नहीं कि तुरंत नीचे, यानी यहां रहेगा कि यहां रहेगा A, दोनों ही जगह चाहे तो लिख लीजिए। अब लिखा B जो है E के नीचे है, B जो है इस E ऐसे बना लीजिए, B जो है E के नीचे है, तो E के नीचे हम लोग क्या बना देंगे, B। अब D के नीचे A है, तो A यहां भी हो सकता है, हर जगह लिखने की जरूरत नहीं, बस आप ऐसा बना के ऐसे लिख देंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि D के नीचे ही A रहेगा, कितना नीचे है। जब तक क्लियर ना हो उसे वेटिंग में लिखे, ऐसा बना के ऐसे लिख देना या ऐसे बना के ऊपर दर्शा देना, इसी को कहा जाएगा कि अभी ये व्यक्ति वेटिंग में है, क्लियर नहीं है कि कहां है इसकी स्थिति। तो पूछा सबसे नीचे की पुस्तक कौन है, तो देखिए सबसे नीचे अगर A एकदम नीचे रहे बाई चांस, तो A सबसे नीचे होगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि A अगर यहां पर है या यहां पर रहे तो सबसे नीचे B भी हो सकता है, यानी कि A और B में से कोई भी नीचे हो सकता है, 100% नहीं बताया जा सकता है। इसलिए अगर विकल्प मान लीजिए ऐसा देता है जिसमें केवल A लिख देता है तो यही सही हो जाएगा, बाकी C D B कुछ और अलग लिख देता है तो अलग हो जाएगा। या विकल्प में केवल A और B में से केवल A लिखता है तो यही सही हो जाएगा, केवल B को लिखता है तो यही सही हो जाएगा, और दोनों ही लिख देता है, जैसे इसमें आंसर B और C दोनों हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है। अगर किसी विकल्प में ऐसा लिखा रहे तो यही सही हो जाएगा, या इसके बाद ये सब कुछ लिखने के बाद विकल्प E में लिख दे आंकड़े अपर्याप्त, तो ये वाला आंसर सबसे सटीक हो जाएगा। तो जैसा विकल्प वैसा आपको उत्तर देना चाहिए। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।